चुड़ैल शिखा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। अब तमाशा देख रहे हो? चलो सब लोग इस चुड़ैल को घेर लो। है तो ये हमें जान से मार देगी। हाँ, हम नहीं छोड़ूंगा। दूल्हा जैसे ही चुड़ैल की ओर बढ़ता है, आके अंदर ले जाती है। अरे तो मुझे क्या? उसके बाद चुड़ैल चाकू से शिखा के दोनों। उसके बाद शिखा रोती हुई अपने गांव चली जाती है, उठ जाती है। दूसरी तरफ आए दिन चुड़ैल इसी 10 वाले गांव में एक साथ 5 बहनों की शादी हो रही है। सबकी नाक और कान काटने पर मुझे बड़ा मजा आएगा। से देख वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। निकल जाती है। अरे कावेरी, वो चुड़ैल तेरे। सच में वो चुड़ैल बहुत दुष्ट है। लेकिन बेटियां उस चुड़ैल का खेल खत्म कर देंगी, तुम सबको नहीं पता। दूसरी तरफ चुड़ैल उन 5 बहनों को लेकर अपनी गुफा में नाक और कान काटूंगी। बोलो तुम में से पहले कौन अपनी नाक है तो हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जा, वरना तो नहीं बचेगी। फिर भी हम तुझे बचने का एक मौका दे रही हैं। चल, लड़ने की बजाय मुझे ही धमकी दे रही हैं। अरे आखिर तुम सब। लेकिन तभी 5 बहनें एक सुनहरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने की पड़ी है। उसके बाद चुड़ैल एक दुल्हन को पकड़ कर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो 5 चुड़ैल को पकड़। हाय, मर गई रे, मेरा चेहरा जल रहा। देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस दुष्ट है और वो सभी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है। पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। उन्हें पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा। जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत भूख लगी है। लड़ाऊंगी, फिर सोचना क्या। चल, अपने शरीर का आकार। फटी की फटी रह जाती है। फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जम को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सारी। किस बात के पैसे? हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं? मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तरी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेती हैं, से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसपास के कुछ लोग उस लड़के एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती हैं। जब रेस्टोरेंट की मालिक सभी लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन रानी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरो? इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। रात को हम दोनों पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह शादी होते हुए दिखाई दे। से नहीं रहा जाता। चल जल्दी चलते हैं, वरना ये बाराती खाना खाकर। लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों। हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी, आप फिक्र मत करिए। देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन खाली हो जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। अरे खाने में क्या मिलाया था? हमने बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाकर समुद्र में। और उसकी बेटी सुमित्रा, दोनों का ही रंग बहुत काला था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर रिश्ते की बात चलाने कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। चल निकल यहाँ से। हमारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वाली, तेरी काली बेटी को अपनी बहू बनाकर मुझे रिश्तेदारी में अपनी बेइज्जत। वहाँ से चली जाती है। नहीं है। खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है और उस तारा ये सारा नजारा देख लेती है। अरे इस खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह परी की जादुई छड़ी चुरा कर अपने घर की ओर चल देती है। अब मैं तभी अचानक वो जादुई छड़ी तारा के हाथ से छूटकर हवा में उड़। बाद जादुई छड़ी अपनी शक्ति से तारा के शरीर को बहुत विषी है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई वापस पर उसकी सहेली आती है। सुमित्रा, अचानक तुम्हारी माँ। फिर सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ की हालत लेकिन तारा का शरीर बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी करवाना शुरू कर देती है। तुम्हारी माँ को होश में लाने की। मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी। कुछ दिनों बाद तारा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हारे जाकर विनती करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। उसकी ने उसे सजा दी है। मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दया करके आप मेरी माँ। सुमित्रा को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता है। खुश होती है। ये लो सुमित्रा, ये जादुई बिस्किट है,
उसके बाद परी सुमित्रा और तारा को नया घर खरीदने के लिए उन्हें की शादी एक अच्छे घर में करवा कर सुकून से रहने लगती है। रहने वाले बच्चों पर वो हमेशा अत्याचार करती थी, अपने घर का काम भी करवाती थी। सभी बच्चे कमला को अनाथ आश्रम चलाने के लिए सरकार की तरफ से काफी अधिकारियों को कमला के बुरे स्वभाव के बारे में सब पता चल जाता है। अब मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। इन नालायक सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है और अनाथ आश्रम को बेच सड़क पर भूखे प्यासे बेहाल बैठे थे। तभी नायरा नामचो को अपने साथ परिदेश ले जाती है। उसके बाद वो जादू सिखाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें जीवन में किसी दूसरे जादुई कार में सवार होकर आसमान की सैर कर रहे थे और उलट जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे जमीन के साथ बच्चों को गिरते देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन वो मछुआरे बहुत दयालु थे, फौरन बुलाकर उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। फिर शाम तक सारे वक्त पर हमें नहीं बचाते तो हम सब झील में डूबकर मर जा पड़ती है। वो सभी घर टूटे और पुराने थे। हमें अपनी जादुई शक्ति से इनकी मदद करनी चाहिए। सारी लकड़ी और घर बनाने का सामान लाकर गांव के पुराने घर और चारों तरफ सुंदर घर दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद जादुई मटका है, इसके अंदर से तुम्हें रोज ढेर सारा स्वाद। तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम सब ने मिलकर हमारी से लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कमला आ जाती है। कभी तुम लोगों ने गरीब गांव वालों की मदद की है। देखो, जब हम तेरे अनाथ आश्रम में थे तब तो तू हम पर जैसे निकल जा, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे वापस परिदेश लौट जाते हैं। अने रोती हुई आ जाती हैं। उन पांचों दुल्हनों को देख शकीरा जब पांचों अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने जा रही, बड़ी मुश्किल से हम पांचों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी हैं। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो मैं इनसे मार दूंगी। अच्छा, तू एक मामूली लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना। चल मेरी जादुई फ्रॉक, इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अरे कोई मुझे बचाओ, कहता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ एक शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारी जातियों को जान से मार देगी, चिंता मत करो। फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चलो होने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल की मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने असली जान से मार दूंगी, अपनी बहन की मौत की बात सुन। लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर से है, अरे मर गई रे, उसे जान से मार देती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत। फ्रॉक तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों लड़कियां अपने पतियों के साथ पहले किसी जंगल में नागों की एक बस्ती हुआ करती थी, आग उड़ाती थी। जब भी सुरभि क्लास में पढ़ने जाती, फिर एक दिन सुरभि को इस बात पर बहुत गुस्सा। बेचारी सुरभि मार खाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। शीतल नाम की लड़की की नजर सुरभि पर पड़ती है। शीतल सुरभि नागिन के पास पहुंचकर उसके दुख का कारण पूछने लगी। जब देखो तब वो सभी मिलकर मेरी पिटाई भी कर देती हैं। स्कूल में पढ़ सकती हो, लेकिन मैं तो एक नागिन। चिंता मत करो, मैंने थोड़ा बहुत जादू सीखा है। ये सुनकर सुरभि नागिन बहुत खुश होती है। उसके बाद इन बिस्कुट को खाने के बाद तुम 12 घंटे के लिए इंसानी रूप। फिर अगले दिन शीतल सुरभि नागिन का एडमिशन। दिन भर सुरभि नागिन लड़की बनकर स्कूल में पढ़ाई करती। आज जब सुरभि और शीतल घर पर खाना खा रही थी, तभी अचानक आते हैं। अरे शीतल, ये सब क्या है? बात बता देती है और उसे ये बात किसी दूसरे को ना बता। लोगों को शीतल के घर पर नागिन के होने की बात बता देती है। घर पर नागिन को क्यों रखा है? मैंने सुना है नागिन ने छोटे बच्चे आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। देख शीतल, चलो सब लोग इस नागिन की पिटाई करके इसे वीक है, इसके साथ साथ तू भी इस गांव को छोड़कर चली जा। हाँ, फिर वो दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने चुड़ैल आ जाती है और गांव के कुछ छोटे बच्चों को पकड़ लेती है। चुड़ैल तो बहुत ही डरावनी है,
मेरी फूल जैसी बच्ची को बचाने की मदद मांगने लगती है, लेकिन चुड़ैल के डर से दोनों गांव में आ जाती हैं। अरे ये क्या, इनके रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी है, और अपने मुंह से जहर उगलकर चुड़ैल के ऊपर छोड़ देती है। तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा है। गांव वाले सुरभि, नागिन और शीतल से अपने बुरे बर्ताव की मां चुड़ैल शिखा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। अब तमाशा देख रहे हो, चलो सब लोग इस चुड़ैल को घेरो। है तो ये हमें जान से मार देगी। हाँ, हम भी नहीं छोड़ूंगा। दूल्हा जैसे ही चुड़ैल की ओर बढ़ता है, आके अंदर ले जाती है। अरे तो मुझे क्या? उसके बाद चुड़ैल चाकू से शिखा के दोनों। उसके बाद शिखा रोती हुई अपने गांव चली जाती है, उठ जाती है। दूसरी तरफ आए दिन चुड़ैल इसी पास वाले गांव में एक साथ 5 बहनों की शादी हो रही है। सबकी नाक और कान काटने पर मुझे बड़ा मजा आएगा। उसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। निकल जाती है। अरे कावेरी, वो चुड़ैल तेरे। सच में वो चुड़ैल बहुत दुष्ट है, लेकिन बेटियां उस चुड़ैल का खेल खत्म कर देंगी, तुम सबको नहीं पता। दूसरी तरफ चुड़ैल उन 5 बहनों को लेकर अपनी गुफा में नाक और कान काटूंगी। बोलो, तुम में से पहले कौन अपनी नाक है? तू हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जा, वरना तो नहीं बचेगी। फिर भी हम तुझे बचने का एक मौका दे रही हैं। चल, लड़ने की बजाय मुझे ही धमकी दे रही हैं। अरे आखिर तुम सब। लेकिन तभी 5 बहनें एक सुनहरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने की पड़ी है। उसके बाद चुड़ैल एक दुल्हन को पकड़ कर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो 5 चुड़ैल को पकड़। हाय, मर गई रे, मेरा चेहरा जल रहा। देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस दुष्ट है और वो सभी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। उन्हें पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत भूख लगी है। लड़ूंगी, फिर सोचना क्या, चल अपने शरीर का आकार। फटी की फटी रह जाती है। फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जब को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सारी। किस बात के पैसे? हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं? मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तरी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेती हैं, से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसपास के कुछ लोग उस लड़के एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती हैं। जब रेस्टोरेंट की मालिक सभी लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन रानी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरो? इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। रात को हम दोनों पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह शादी होते हुए दिखाई देती। से नहीं रहा जाता, चल जल्दी चलते हैं, वरना ये बाराती खाना खाकर। लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों। हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी, आप फिक्र मत करिए। देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन खाली हो जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। अरे खाने में क्या मिलाया था? हमने बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाकर समुद्र में। और उसकी बेटी सुमित्रा, दोनों का ही रंग बहुत काला था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर रिश्ते की बात चलाने कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। चल निकल यहाँ से। हमारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वाली, तेरी काली बेटी को अपनी बहू बनाकर मुझे रिश्तेदारी में अपनी बेइज्जत। वहाँ से चली जाती है। यार नहीं है। खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है और उस तारा ये सारा नजारा देख लेती है। अरे इस खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह परी की जादुई छड़ी चुरा कर अपने घर की ओर चल देती है। अब मैं तभी अचानक वो जादुई छड़ी तारा के हाथ से छूटकर हवा में उड़। बाद जादुई छड़ी अपनी शक्ति से तारा के शरीर को बहुत विषी है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई वापस पर उसकी सहेली आती है। सुमित्रा, अचानक तुम्हारी माँ। फिर सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ की हालत लेकिन तारा का शरीर बहुत बड़ा हो गया था।
जिसकी करवाना शुरू कर देती है। तुम्हारी माँ को होश में लाने की मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी। कुछ दिनों बाद तारा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हारे जाकर विनती करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। उसकी ने उसे सजा दी है। मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दया करके आप मेरी माँ। सुमित्रा को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता है। खुश होती है। ये लो सुमित्रा, ये जादुई बिस्किट है। उसके बाद परी सुमित्रा और तारा को नया घर खरीदने के लिए उन्हें की शादी एक अच्छे घर में करवाकर सुकून से रहने लगती है। रहने वाले बच्चों पर वो हमेशा अत्याचार करती थी, अपने घर का काम भी करवाती थी। सभी बच्चे कमला को अनाथ आश्रम चलाने के लिए सरकार की तरफ से काफी अधिकारियों को कमला के बुरे स्वभाव के बारे में सब पता चल जाता है। अब मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। इन नालायक सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है और अनाथ आश्रम को बेच सड़क पर भूखे प्यासे बेहाल बैठे थे। तभी नायरा नामचो को अपने साथ परिदेश ले जाती है। उसके बाद पूरे जादू सिखाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें जीवन में किसी दूसरे जादुई कार में सवार होकर आसमान की सैर कर रहे थे और उलट जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे जमीन के साथ बच्चों को गिरते देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन वो मछुआरे बहुत दयालु थे, फौरन बुलाकर उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। फिर शाम तक सारे वक्त पर हमें नहीं बचाते तो हम सब झील में डूबकर मर जा पड़ती है। वो सभी घर टूटे और पुराने थे। हमें अपनी जादुई शक्ति से इनकी मदद करनी चाहिए। सारी लकड़ी और घर बनाने का सामान लाकर गांव के पुराने घर और चारों तरफ सुंदर घर दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद जादुई मटका है, इसके अंदर से तुम्हें रोज ढेर सारा स्वाद। तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम सब ने मिलकर हमारी से लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कमला आ जाती है। कभी तुम लोगों ने गरीब गांव वालों की मदद की है। देखो, जब हम तेरे अनाथ आश्रम में थे तब तो तू हम पर जान से निकल जा, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे वापस परिदेश लौट जाते हैं। अने रोती हुई आ जाती है। उन पांचों दुल्हनों को देख शकीरा जब पांचों अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने जा रही, बड़ी मुश्किल से हम पांचों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी हैं। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो मैं इनसे मार दूंगी। अच्छा, तू एक मामूली लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना। चल मेरी जादुई फ्रॉक, इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अरे कोई मुझे बचाओ। आता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ एक शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारी जातियों को जान से मार देगी। चिंता मत करो, फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चलो होने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल की मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने असली जान से मार दूंगी। अपनी बहन की मौत की बात सुन, लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर से है, अरे मर दे रे, उसे जान से मार देती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत हो। तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों लड़कियां अपने पतियों के साथ पहले किसी जंगल में नागों की एक बस्ती हुआ करती थी, आग उड़ाती थी। जब भी सुरभि क्लास में पढ़ने जाती, फिर एक दिन सुरभि को इस बात पर बहुत गुस्सा। बेचारी सुरभि मार खाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। शीतल नाम की लड़की की नजर सुरभि पर पड़ती है। शीतल सुरभि नागिन के पास पहुंचकर उसके दुख का कारण पूछने लगी। जब देखो तब वो सभी मिलकर मेरी पिटाई भी कर देती हैं। स्कूल में पढ़ सकती हो, लेकिन मैं तो एक नागिन। चिंता मत करो, मैंने थोड़ा बहुत जादू सीखा है। ये सुनकर सुरभि नागिन बहुत खुश होती है। उसके बाद इन बिस्कुट को खाने के बाद तुम 12 घंटे के लिए इंसानी रूप। फिर अगले दिन शीतल सुरभि नागिन का एडमिशन। दिन भर सुरभि नागिन लड़की बनकर स्कूल में पढ़ाई करती। आज जब सुरभि और शीतल घर पर खाना खा रही थी, तभी अचानक आते हैं। अरे शीतल, ये सब क्या है? बात बता देती है।
और उसे ये बात किसी दूसरे को ना बता लोगों को शीतल के घर पर नागिन के होने की बात बता देती है। घर पर नागिन को क्यों रखा है? मैंने सुना है नागिन ने छोटे बच्चे आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। देख शीतल, चलो सब लोग इस नागिन की पिटाई करके इसे वीक है, इसके साथ साथ तू भी इस गांव को छोड़कर चली जा। हाँ, फिर वो दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने चुड़ैल आ जाती है और गांव के कुछ छोटे बच्चों को पकड़ लेती है। चुड़ैल तो बहुत ही डरावनी है। मेरी फूल जैसी बच्ची को बचाने की मदद मांगने लगती है, लेकिन चुड़ैल के डर से दोनों गांव में आ जाती है। अरे ये क्या, इनसे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी है, और अपने मुंह से जहर उगलकर चुड़ैल के ऊपर छोड़ देती है। तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा है। गांव वाले सुरभि, नागिन और शीतल से अपने बुरे बर्ताव की मांग